एक गलत औरत आपके इर्द गिर्द घूम रही है। आपके घर में कुछ तो हो रहा है, आपकी नाक के नीचे। धन का अचानक से एक बहुत बड़ा भाग खर्च होने वाला है और ना चाहते हुए भी ना में भी एक चीज़ के लिए हामी भरनी पड़ेगी आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो सच है और आज खुलेगा। आज जानेंगे आप स्वयं के ही बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। एक छोटा सा पीतल का लोटा, एक छोटी सी घंटी, खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो और कुछ पेपर में फोल्ड की हुई चीज़ें एक साथ। ये किसी का पूजा रूम है। यस, ये किसी का पूजा रूम है, वहाँ से एनर्जी आ रही है। मैं आपको बता दूँ, 3-4 चीज़ें मुझे दिख रही है। आपका पूजा रूम हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे जानना है कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, किस कोने से आ रही है, कितनी डिग्री से आ रही है। क्योंकि प्रथम जैसे ही मैंने चैनलिंग स्टार्ट की और ये चीज़ आ गई सामने। एक छोटा सा पीतल का लोटा चमक रहा है, बिल्कुल चमक रहा है लोटा, यानी कि आप इसको अच्छे से धोते हो, अच्छे है, पूजा रूम साफ़ है आपका। छोटी सी घंटी भी है और एक खाटू श्याम नरेश की फ़ोटो है, खाटू श्याम बाबा की। मैं बहुत मानती हूँ इनको, मेरा बड़ा विश्वास है इन पर। और आपके भी पूजा रूम में आपने लगा रखा है खाटू श्याम बाबा की। कुछ पेपर में फ़ोल्ड करके आपने रखा है, जैसे जिसको पुड़िया में फ़ोल्ड करके कहते हैं। कुछ लाए होंगे आप, पूजा का सामान हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि बंद है वो मैं नहीं बता सकती हूँ। अंदर चावल है या रोली है या क्या है, परंतु पेपर के कुछ छोटे छोटे से फोल्ड भी है। इतनी कुछ मुझे दिख रही है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सबसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। किनका पूजा रूम है मुझे ज़रूर बताइए। और देखो, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, इसमें मंगल है और इसमें गुरु है। इसमें मंगल और गुरु है, दो एनर्जी बहुत मजबूत है। गुरु क्यों? जब जैसे ही पीतल का लोटा दिखा ना, मैं आपको बता दूं, गुरु ग्रह बहुत पॉजिटिव है आपके घर का। और इस वक्त गुरु ग्रह की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, गुरु ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। गुरु कैसे मजबूत होता है? जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, है ना। जब हम किसी बड़े को मानते हैं, अपने माता पिता की सम्मान करते हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं। कोई बड़े मिल जाए बाहर, कोई सर मिल जाए, कोई मैम मिल जाए, बचपन में जिनसे पढ़ा हो, बुजुर्ग हो गई हो, शायद उनको हम ना दिखे या वो हमको पहचाने भी ना, है ना। बहुत साल हो जाते हैं ना, हम बड़े हो जाते हैं, परंतु वो जैसी की तैसी रहती हैं, सिर्फ बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके, है ना। लेकिन कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। मैं कभी नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, नहीं, इसलिए कि मुझे मेरा गुरु ग्रह नहीं खराब करना है। एक बार प्रणाम बोल दो ना, हो सकता है वो इतने बुजुर्ग हो गई हो कि उनकी याददाश्त तक नहीं हो, उनको पता भी ना चले कि 4th क्लास में, 3 क्लास में, 2 क्लास में मेरे इतने सारे बच्चों के बीच कौन सा बच्चा हो तुम। वो कैसे जानेंगे? अब उस वक्त आप 2-3 फीट के थे और अभी आप 6 फीट के हो गए हो, लेकिन आपकी आत्मा और उनकी आत्मा पहचानती है एक दूसरे को। वो गुरु है और आप शिष्य हैं, इस संबंध को आप झुठला नहीं सकते। इसीलिए वो आपकी ओर देखे या ना देखे, वो आपको पहचाने या ना पहचाने, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा प्रणाम बोल दो। घर में जो दादा है, दादी है, सास है, ससुर है, पिता है, जो बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा वक्त तो दो उनको। 1-2 मिनट तो निकालो 24 घंटे में, लेकिन वो 1-2 मिनट में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल ईमानदारी से उनके लिए का 2 मिनट हो। कभी तो उनके पैरों पर हाथ रख कर बैठो, थोड़ा सा दबा दो पैर, थोड़ी सी उनकी तबीयत पूछ लो, कुछ उनको घट रहा है, कुछ चाहिए। भले ही घर में बहुत लोग हों उनकी सेवा के लिए और बहुत देने वाले हों, परंतु अपनी तरफ से कुछ तो दो, उनको अच्छा लगेगा और आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु ग्रह की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। परमात्मा करे सब में संस्कार रहे। हमारे आने वाली पीढ़ी, भले ही ज़माना कितना मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार की कदर समझे, बुजुर्गों का महत्व समझे। दूसरी एनर्जी मंगल की आ रही है। पूजा रूम होती है जब लाल चुनरी होती है, पूजा की तस्वीर होती है, यहाँ से मंगल की शुभ ऊर्जा आती है।
माता को मानने वाले और हनुमान जी को मानने वाले इस वक्त डेफिनेटली मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, हनुमान जी को इष्ट मानने वाले जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और माता को मानने वाले, माँ जगदम्बा को अपने इष्ट मानने वाले, बात बात पर माँ का नाम लेने वाले इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। मंगल की ये एनर्जी बता रही है कि माँ के भक्त है यहाँ पर। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिनका जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख को है वो भी ज़रूर बताएं मंगल आपसे भी होकर आ रहा है। और जिनका जन्मदिन 3, 12 और 21 तारीख को है, गुरु आपसे होकर आ रहा है, गुरु आपके गुरु हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल राइट, चलिए चैनलिंग स्टार्ट करती हूँ। पहला डाउनलोड आया है, एक गलत औरत आपके इर्द गिर्द घूम रही है। देखो, फिर औरत का नाम आया। मैं एक और चैनलिंग की हूँ, उसमें भी मैंने ये जिक्र किया है। आपके इर्द गिर्द एक गलत औरत घूम रही है जिसकी मनसा सही नहीं है, जिसके इरादे सही नहीं है, जिसका इंटेंशन सही नहीं है। ये कोई भी हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, ये परिवार की कोई सदस्य हो सकती है, ये कोई आपका अपना हो सकता है, दूर का हो सकता है, लेकिन ये है एक औरत, एक महिला, एक औरत जो सही नहीं है, जिसके इरादे सही नहीं है, जिसके इंटेंशन सही नहीं है और बिल्कुल आपके इर्द गिर्द घूम रही है। देखो, अगर ये बाहर वाली है, अगर ये बाहर के हैं तो बंद करो इसके लिए दरवाजे। अगर ये बाहर के हैं तो अपनी ज़िंदगी के दरवाजे इसके लिए बंद करो, मत आने दो इसको, अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि अगर ये आई है तो कुछ ना कुछ नुकसान आपका ज़रूर करेंगे। कभी कभी गलत औरत ब्याह कर हमारे घर आ जाती है, अब लो फंस जाओ। ऐसे संबंध में फंस जाते हैं जो कोई बहू बनकर आ जाती है, पत्नी बनकर आ जाती है। अब क्या करोगे? अगर वो औरत ही गलत है तो क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में बहुत बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हटाना नहीं है, उसको भगाना नहीं है, परिवार की सदस्य हो गई हैं। फिर घर को और घर के मामले को अलग करो, उसके जीवन को अलग करो। ऐसा कुछ रखो कि सारे भेद मत बता दो। जब कोई नुकसान करने को आतुर हो जाए तो फिर अपनापन बाद में निभाओ, पहले घर को बचाओ, है ना? पहले घर को बचाओ, क्योंकि गलत महिला है। ये घर की बहू हो सकती है, कोई बाहर का आया भेदी हो सकता है, या आपके जीवन में नई मित्र बनकर दस्तक दे रही कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है जो सब कुछ तबाह करके जाएगी। तो थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। कुछ तो चल रहा है आपके घर में, आपके ही नाक के नीचे, लेकिन आप हैं अनभिज्ञ इस सत्य से। देखो, हमारे घर में हमारे ही नाक के नीचे सच में ये बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन इंसान को पता नहीं। कोई पिता इतना व्यस्त हो जाते हैं पैसे अर्जन करने के चक्कर में, अपने परिवार को सुख देने के लिए, अपने परिवार को कभी कोई कमी ना रह जाए, वो दिन रात मेहनत करने लगते हैं और खूब पैसे कमाने लगते हैं। जब वो खूब पैसे कमाने लगते हैं तो घर में खुशहाली छा जाती है और हर हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, और तब मिसयूज़ करते हैं उस घर के बच्चे। सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं उस घर के लड़के और लड़कियाँ। पैसों को पानी की तरह बहा देना, गलत आचरण में चले जाना, गलत व्यवहार करना, गलत चीज़ें खरीदना, गलत चीज़ों के संपर्क में जाना, और तब छुपाने लगते हैं वो अपने ही माता पिता से, क्योंकि ऐशो आराम की ज़िंदगी हो जाती है ना, और मेहनत एक ज़रा भी नहीं लगी। उन्हें उस पैसे की कदर तक समझ में नहीं आती है कि जब 100-200 कमाने में इतने मेहनत लगते हैं, तो हज़ारों हज़ार रुपए आप पानी की तरह जो एक एक दिन में आप खर्च कर रहे हो, आपको अंदाज़ा तक नहीं कि आपके पिता ने उस पैसे को कमाने में क्या कुछ गंवाया है। अपने जीवन की जो उम्र है, जो जवानी जिसको कहते हैं, जिसको खूबसूरत लम्हा कहते हैं, वो सब खो दिया उसने। वो सब खो दिया आपके लिए, थोड़े से पैसे अर्जन करने के लिए, और आप पानी की तरह बहा रहे हो उसको, है ना? तो यहाँ आपके घर में आपके नाक के नीचे कुछ तो चल रहा है, आपको पता नहीं। कुछ तो चल रहा है, आपको पता नहीं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल कहा, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हमारे घर में कूटनीति रची जाती है, हमारे घर में हमारे ही प्रति षड्यंत्र रचा जाता है। हमारे खुद के परिवार के सदस्य मिले होते हैं इसमें, पड़ोसी के साथ मिले होते हैं, चाहे हमारे शत्रु के साथ मिले होते हैं, और हमें खबर नहीं होती। हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए रहना है आपको सावधान। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके घर में आपके नाक के नीचे जो चल रहा है, थोड़ा सा समय निकाल कर ध्यान दो अपने घर पर। थोड़ा सा समय निकालकर वो सारी एक्टिविटी को ध्यान दो जो आपके घर में चल रहा है और जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। कहीं इग्नोर करना आप पर भारी ना पड़े। देखो, ये जो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, यानी कि कोई विवश होता हुआ, मजबूर होता हुआ इंसान की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जो विवश होकर इग्नोर, मतलब ना चाहते हुए भी किसी चीज़ में हाँ भरेगा।
ज़बरदस्ती से हाँ बुलवा लेना, ज़बरदस्ती से सिग्नेचर करवा लेना, नहीं जाने की इच्छा है कहीं पर लेकिन सब लोग इतना ज़िद करें कि आपको हाँ बोलना पड़े और ज़बरदस्ती से जाना पड़े और जाने के बाद आपका बड़ा नुकसान हो जाए। आपको कोई पसंद नहीं है लेकिन हाँ कर दो, हाँ कर दो, लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी, हाँ कर दो, तुम इससे शादी कर लो, और लास्ट में हाँ कर दिया और पता चला है कि ऐसी लड़की से आपका विवाह हो गया जो कहीं से आपको मैच नहीं करती है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, अपने घर में है, लेकिन आपके जीवन में कहीं से सूट नहीं करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी सबने चढ़कर हाँ बुलवा लिया आपसे। आप एक ऐसे जॉब के लिए हाँ बोलते हो जिसको करने के लिए आपकी आत्मा मंजूरी नहीं देती, लेकिन सबने कहा कर लो, नौकरी है, अच्छी है, कर लो। आपने ज्वाइन तो कर लिया, दम घुट रहा है आपका, दम घुट रहा है आपका, पैसे भी मिल रहे हैं आपको, नौकरी भी आप कर रहे हैं, लेकिन दम घुट रहा है आपको। आप बिना जॉब के ज़्यादा खुश रहेंगे लेकिन इस नौकरी में ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर मुझे एक ऐसी मजबूरी वाली एनर्जी आ रही है, मतलब किसी ऐसी चीज़ में आप हाँ बोलोगे जिसमें बिल्कुल हाँ बोलने की इच्छा नहीं है आपकी, मतलब ना चाहते हुए भी किसी चीज़ में हामी ली जा रही है आपकी, ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती किया जा रहा है आपके साथ, करना पड़ेगा, कर लो, अच्छा होगा, ऐसे प्रेशर डालकर आपसे हामी लिया जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये शादी ब्याह का मामला है तो हाँ मत करना, शादी आपको करनी है, रहना आपको है, खुश रहने का अधिकार आपको है, समझ कर। सब लोग चाहे कितनी बार भी बोलें लेकिन ज़िंदगी आपकी है तो ज़रा समझ कर फैसला लेना। नौकरी गलत लग जाए तो छोड़ी जा सकती है, रिलेशनशिप गलत इंसान से जुड़ जाए तो नहीं तोड़ा जा सकता है, इसीलिए ज़रा सा समझ कर। ऑलराइट, देखो मुझे नमक का जार नज़र आ रहा, नमक का डब्बा नज़र आ रहा, नमक की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लेकिन जिनकी भी घर से आ रही है, देखो प्लास्टिक के जार में आपने नमक रखा है, गलत है, बहुत गलत है। नमक को ऑलवेज शीशे के जार में रखना है, हमेशा कांच की जार में ही आपको नमक रखना है। नमक से यहाँ पर शुक्र की भी एनर्जी आ रही है, चंद्रमा भी कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जार को आप चेंज कर सकते हो, कांच में चेंज कर दो। देखो ध्यान से नमक भीगा हुआ ना हो, या भीगी हुई चम्मच या भीगी हुई हाथ से कहीं आप नमक तो नहीं निकालते हो, क्योंकि यहाँ पर नमक की नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है। आपके घर में कलह कलेश होंगे, झगड़े होंगे बिना मतलब के परिवार में विवाद रहेगा, कोई किसी से बहस कर लेता है, कोई किसी से बहस कर लेता है, और पैसे तो ऐसे खर्च होंगे जैसे पानी खर्च होता है ना। पैसे आएंगे नहीं, निकल जाएंगे, पैसे इतने खर्च होंगे, बात बात पर खर्च होंगे कि दिमागी रूप से परेशानी रहेगी आपके घर में, टेंशन बना रहेगा कि आखिर इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये सब नमक की वजह से है। आपको नमक को सूखा रखना है, स्वच्छ रखना है, अच्छे स्थान पर रखना है, कांच के जार में रखना है, एक सूखी चम्मच उसमें रख दो और उस चम्मच से कुछ और मत निकालो। बस इतना करो ना, धन की चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, धन की चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, धन आने लगेगा, टिकेगा भी और अच्छी भी, घर में कलह कलेश नहीं होंगे। और शनिवार जब आप पोछा लगाते हो, आपके घर में जब पोछा पड़ता है, महिलाएं लगाती होंगी, एक चुटकी नमक ज़रूर डाल दें। यहाँ से धन, आपकी नमक से पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू होगी। और जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, सबके लिए मैं कहना चाहूँगी, घर में नमक को बैलेंस करो, घर में पैसे बैलेंस हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े झंझट बैलेंस हो जाएंगे। ये सब कुछ हम अपने किचन से ही बिगाड़ना शुरू करते हैं। तो नमक की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वो भी बैड एनर्जी आ रही है, इसको सुधारो जिनका भी घर है, और सब कुछ ठीक होगा। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट जो डाउनलोड आया है, अचानक से धन का एक बड़ा भाग खर्च होने वाला है, लेकिन यस ये पॉजिटिव है, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यानी कि पैसों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा पैसा किसी का खर्च होने वाला है। किनसे रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए ज़रूर, किनसे ये एनर्जी मैच हो रही है। किसी का पैसे का एक बड़ा भाग खर्च होने वाला है। अचानक से आप फ्लैट ले सकते हो, अचानक से कोई ज़मीन बिक सकती है जो बिल्कुल आपके मन लायक हो, आपने बड़े लंबे समय से सोच कर रखा है कि कोई ज़मीन खरीदनी है लेकिन मिल नहीं रही मन लायक, और पता चले कि ज़मीन मिल रही है, तो फिर निकालते हैं ना, कहीं से भी पैसे निकालो, चलो इसको ख़रीदना है। तो इस तरह से एक बड़े भाग, पैसा का एक बड़ा भाग यहाँ पर खर्च होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी के घर में शादी ब्याह हो, बड़े खर्च हो जाते हैं शादी ब्याह में, है ना चाहते हुए भी खर्च हो जाते हैं। कुछ और हो सकता है, इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिसके घर में पैसे का एक बड़ा भाग खर्च होने वाला है, या जस्ट हुआ है, या अभी अभी खर्च हुआ है, या होने वाला है। ये कौन सा खर्च है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ खुशखबरी है, कुछ अच्छा ख़रीदा है आपने, या
किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया है ना, पूंजी हम लगाकर बिज़नेस को शुरू करते हैं तो कहते हैं ना खाली हो गए, सारे के सारे पैसे पूंजी में लगा दिए। तो ये भी हो सकता है कि आपने एक बड़ा पैसे का भाग पूंजी लगाकर अपने बिज़नेस को खड़ा किया, ये भी हो सकता है। तो आपसे ये कैसे रेजोनेट हो रहा है? कौन है जिसके पैसे का एक बड़ा भाग अभी अभी खर्च हुआ है या खर्च होने वाला है? आप बताना चाहें, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। और परमात्मा करे आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले, रिटर्न मिले। आपने जहाँ भी पैसे खर्च किए हैं वहाँ कभी बर्बाद ना हो, आपको बहुत अच्छा फल मिले। जो कुछ भी खरीदा है आपने फले आप पर। हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की बड़ी प्लानिंग की हो, कहीं पे आपने लॉन्ग टर्म में बड़ी सी राशि इन्वेस्ट की हो या करने की सोच रहे हो, तो आप ज़रा ध्यान से दें, क्योंकि पैसे आते बड़े धीरे धीरे और निकल जाते हैं एक साथ। यह एनर्जी है ना, इसके पंख होते हैं, बड़ी चंचल होती है माता लक्ष्मी। तो अपने पैसों का ख्याल रखें, अपने जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही से ले, और गुड एनर्जी है। ऑल राइट, यूनिवर्स आपको गाइडेंस कर रहे हैं कि जो भी करो, जो भी बोलो, जो भी सोचो, ज़रा सा सोच समझ कर किया गया कार्य और सोच समझ कर की गई बातें कभी गलत नहीं होती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।